प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हमने प्रार्थना करके इस सेवकाई शुरू करें। हमारा प्यारा माता जी का जो शरीर विदा करने के लिए हम आया है, हमने मसीह जो वचन बाइबल का वचन का आधार पर जो ये सेवकाई इधर कर रहा है, हमारा माता जी का जो प्राण जो आत्मा चले गया है, शरीर सुनेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, हिलेगा भी नहीं। हमारे लिए जो सेवकाई कर रहा है, इसलिए जो प्रार्थना के साथ जो हम सारे ये देखने के समय हमको मालूम होता है, एक दिन हम भी वैसे इसी मार्गों से हम जाना है करके समझ के परमेश्वर का हजूरी में सिर झुका के आंख बंद करके हमने प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने हमको इस बिगड़ा हुआ दुनिया में जिंदा रखा आज तक। विशेष करके हमारा प्यारा माता जी को प्रभु जी तूने दिया हुआ आयु पूरा करके जो वक्त आया उस वक्त पर तूने अपना गोद में उनको बुला लिया, इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ। मुझे उस शरीर को हमने विदा करने के लिए आया है पिता। आया हुआ तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ। उसे परिवार के लिए, वो दिया हुआ संतानों के लिए, आया हुआ सारे मेहमानों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रेमी मित्रों के लिए धन्यवाद करता हूँ। जो आना है जल्दी इकट्ठे कर दे। तेरी होने वाला बहुमूल्य सेवकाई करने के लिए आया हुआ तेरे दास लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी इधर होने वाला हर एक सेवकाई का भागों को, हर एक कार्यक्रम को पवित्र आत्मा चलाने के लिए समर्पण करता हूँ पिता। आपका बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करता हूँ पिता। जो प्रभु जी हमने हमारा दिल को तैयार कर दे, स्वर्गीय बीजों को वचन बोने के लिए हमारा दिल को तैयार कर दे। हमने तैयारी के साथ आपका गुजरी में बैठने के लिए मदद कर दे पिता। हमें अच्छा गीत गाने के लिए तेरे बहुमूल्य दास को बलबंद कर दे। भजन से सेवकाई करने के लिए तेरे दास लोगों को बलबंद कर दे पिता। हर एक बातों में, हर एक कार्यक्रम में भी परमेश्वर का उपस्थिति उंडेलने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ अगुवाई उंडेलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। चारों तरफ बाड़ा बांगे रखवालिक तेरा नाम महिमा हो जाए। हमें खुला हुआ स्वर्ग के नीचे हमको बिठाए। सबको तेरा हाथों में सौंप देता। जो दुख में है उन लोगों को सांत्वना देने के लिए, हमें आश्वास देने के लिए हमने प्रार्थना करता हूँ पिता। उनको दिल को पट्टी करने के लिए हमने प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपका बलबंद हाथों में सौंप देता हूँ। सबको तूने आशीष कर यीशु मसीह के मीठे नाम से आमीन आमीन। गीत गा के परमेश्वर को महिमा करने से पहले जो आगे का जो सेवकाई अगुवाई करने के लिए पास्टर रेवरेंड राजू चाको को प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। और हमें इस दुख भरा इस माहौल में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रिय माता जी को अंतिम विदाई देने के लिए हम इस जगह पर इकट्ठे हैं। मुझे मालूम है कि हम सब, हमारे अजीज लोग जब हमें छोड़कर जाते हैं, हम जरूर हमारे दिल में दुख होते हैं, चाहे जितने मर्जी साल इस पृथ्वी में जिए हो, लेकिन जब हमें छोड़ के जाते हैं हमें जरूर दुख होते हैं। और इस सेवकाई जो है, जैसे प्रभु का दास ने बोला, हम इनके लिए नहीं कर रहे, लेकिन जो हम यहाँ पर बैठे हैं और हम इकट्ठे इसलिए हैं कि हम प्रिय माता जी जो बातें हमारे सामने नमूने के रूप में छोड़ कर गए हैं, जो अनुभव इनके साथ हमारे जिंदगी में है, हम एक दूसरे के साथ बांटे और हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और वो एक गवाही के रूप में हमारे जीवन में एक कार्य करने के लिए हम इस जगह पर इकट्ठे हैं। और इस सेवकाई में हम मलयालम और हिंदी दोनों भाषाओं को हम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मलयालम में सेवकाई बहुत कम इस जगह पर होते हैं। तो कोशिश ये रहेगा कि दोनों भाषाओं को मिक्स करके हम इस सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय മാതാവിൻ്റെ ഈ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും നടത്തുവാനായിട്ട് എത്രയും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്രമിക്കാം.
കൂടുതലും നമുക്കിവിടെയുള്ള ആളുകളും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ഭാഷയും കൂടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ഭാഷയും മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ സേവക്കായി നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ആദ്യമായിട്ടൊരു പാട്ട് പാസ്റ്റർ ബാബു ജെയിംസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാടുന്നതായിരിക്കും. ഗീതം സുനേങ്കെ പാസ്റ്റർ ബാബു ജെയിംസ് के जरिए. സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും, അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ. സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും, അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ. വിൺമയമാകും ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിൺമയമാകും ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. കുരുടന് കാഴ്ചയും ചെകിടനു കേൾവിയും ഊമരും മുടന്തരും കുതിച്ചുയരും. കുരുടന് കാഴ്ചയും ചെകിടനു കേൾവിയും ഊമരും മുടന്തരും കുതിച്ചുയരും. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. ആശയേറും നാട്ടിൽ ശോഭയേറും വീട്ടിൽ തേജസ്സേറും നാഥന്റെ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും. ആശയേറും നാട്ടിൽ തേജസ്സേറും വീട്ടിൽ തേജസ്സേറും നാഥന്റെ പൊന്മുഖം ഞാൻ കാണും. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും, അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ. സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും, അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോൾ. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. വിൺമയമാം ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലലെല്ലാം മാറിയിടുമേ. ഒരു സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് ഇവിടെ വായിക്കാം. 90 സങ്കീർത്തനം ഞാനിവിടെ വായിക്കാം. भजन संगीत 90 प्रभु का वचन से हम पढ़ेंगे. मैं हिंदी में आपके बीच में पढ़ूंगा.
हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तू ही हमारा परमेश्वर है। तो मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरे दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न में ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वह भोर को भूलती और बढ़ती है और सांझ को कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से फसम हुए हैं और तेरे जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के काम को अपने सन्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीते जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती हैं और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस का। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन पर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। अंतिम विदाई की सेवकाई में जब हम इकट्ठे होते हैं, मैं हमेशा एक बात हर एक जो फ्यूनरल सर्विस में मैं कहता हूँ, जैसे भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि हे प्रभु, हमें अपना दिन गिनने का समझ दे। നമ്മുടെ നാളുകളെ എണ്ണുവാൻ നമ്മെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ। एक दिन जब हम इस पृथ्वी में अपने जीवन को बिताते हैं, हम इस बात को समझकर अपने जीवन को बिताए। हम एक दिन परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ते जाते हैं। हमारा मरने का दिन या हमारा जिंदगी के सफ़र एक दिन कट जाते हैं। ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ദിനങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക। പ്രിയ മാതാവിന് ഏകദേശം 92 വർഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് അവസരത്തെ നൽകി. തൻ്റെ ഈ ലോകയാത്രയെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഓട്ടത്തെ പൂർത്തീകരിച്ച് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താൻ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇടയായി. ഈ അന്തിമ യാത്രയായപ്പോൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്കൊന്നും കൂടി സമർപ്പിക്കാം. കാരണം മരണം ഒരു സത്യമാണ്. അതിനൊരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് പോലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുവാൻ പറ്റുകയില്ല. मौत एक सच्चाई है जिससे हमें से कोई भी ये नहीं कह सकते कि मैं मरना नहीं चाहता. एक ना एक दिन मुझे और आपको इसी रास्ते में जाना पड़ेगा. और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये यात्रा का अंत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है, जिस रास्ते से मुझे और आपको भी एक ना एक दिन जाना पड़ेगा. प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाते हैं. परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार जन्म लेना और एक बार मरना ये सब के लिए ठहराया हुआ है. ഒരിക്കൽ ജനിക്കുകയും ഒരിക്കൽ മരണവും എല്ലാവർക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. इट्स अपॉइंटेड, ठहराया हुआ है. तो हम सबको इस रास्ते में से जाना ही पड़ेगा. मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए अगले कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे. और मुझे मालूम है जितने यहाँ पर बैठे हैं, अब एक एक को मैं कहूँ तो सभी के पास जितने लोग माता जी के साथ पिछले दिनों में बातचीत किए हैं और इनके साथ उठे बैठे जो चले फिरे हैं, उनके सबके पास, आप सबके पास कुछ ना कुछ
बोलने के लिए जरूर होगा, लेकिन मैं कुछ लोगों को जो इनके खास हैं उनको समय देना चाहूँगा कि हमारे बीच में एक गवाही के रूप में कुछ बातें हम बताएं। 2 या 3 मिनट लेकर अपने समय को समाप्त करें। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा पास्टर नोएडा से पास्टर सैम कुटी नोएडा से हमारे बीच में है। इस परिवार के साथ बहुत ही अच्छा संबंध रखने वाले हैं। वो हमारे सामने आएंगे, आगे आएंगे, कुछ बातें प्रभु के सन्मुख माता जी के विषय में, इस परिवार के विषय में गवाही के रूप में बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु ने आज हमारा जीवन में दिया गया ये जो समय प्रभु के सामने ബഹുമൂല്യ സമയം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമായിട്ട് ഈ സമയത്തെ ഞാൻ കാണുകയാണ്. പ്രിയ മാതാവിനെ അവസാനമായി കാണാനുള്ള ഒരവസരം കർത്താവ് എനിക്കും നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രിയ സിബി ബ്രദറും കുടുംബമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ദീർഘ വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട്. പറയാൻ പറ്റാത്ത ആത്മബന്ധം ഈ കുടുംബവും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ രാജൻ ചാക്കോ, പ്രിയ ദേവദാസി കുടുംബം, ആ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളോട് ഒക്കെ വളരെ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയവും ബന്ധവുമുണ്ട്. താൻ രോഗിയായിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രിയ മാതാവ് രോഗിയാണെന്നുള്ള വാർത്ത അറിയുവാനൊക്കെ ഇടയായി. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ മാതാവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. कुछ दिनों से बीमार होके इस जगत में रहा. हमें पता है जैसे प्रभु का दास ने बताया उसी प्रकार जैसे हम इस पृथ्वी में जन्म लिया उसी प्रकार एक दिन इस दुनिया को छोड़ के हर इंसान जाना ही पड़ेगा. तो आज मम्मी का दिन आ गया, कल हमें पता नहीं किसका दिन सामने आएगा, लेकिन जरूर जैसे जन्म लिया वैसे, जैसे कहते हैं हम काली हाथ से नंगा से हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, लेकिन एक दिन जाएगा. हम इस दुनिया में जितना भी धन दौलत जो भी हम अपने लिए इकट्ठे करते हैं, हम जमा करते हैं, हम कोशिश करते हैं, उसके लिए दुनिया चलते हैं, लेकिन एक सच्चाई है एक दिन सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से हम चले जाना पड़ेगा. हमें एक पता ही होना चाहिए हम कहाँ जाएगा, कहाँ हमारा अंत कहाँ रहेगा, हमें चाहिए. मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि छोटे से समय के अंदर मैं ख़त्म करूँगा. ये जो परिवार के साथ परमेश्वर ने दिया गया अच्छा संबंध के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. और ये मम्मी की आखिरी समय उसको देखने के लिए जो समय मेरे लिए प्रभु ने दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ. और विशेष करके हमारे ग्रेटर नोएडा का कलीश की तरफ से हमारा सारे दुख इस परिवार में हम उसके साथ देना चाहते हैं. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ. അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മേൽ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സഹോദരങ്ങളുടെ നന്ദിയും അതുപോലെ ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുശോചനം ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ചിന്നമ്മ മാമ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദാസൻ ദാസി ജയകൃഷ്ണനും തങ്കമ്മയും ആ ഫാമിലിയുടെ അനുശോചനം ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ വാക്കുകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.
प्रभु का धन्यवाद हो। मैं चाहूँगा ब्रदर जोश भी आगे आकर 2 शब्द ताजी के विषय में कहा। परमेश्वर को स्तुति हो। खास करके मैं जब चंडीगढ़ में आया, खास करके मैं विश्वास में जब आया, जो सीबी ब्रदर का परिवार के साथ बहुत अच्छा नाता हमेशा था, क्योंकि जब मैं इस विश्वास को जब जान लिया तो मुझे जो शुरू में विश्वास के बारे में बताने के लिए और मुझे उत्साह करके विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए, खास करके सीबी ब्रदर और परिवार मेरा जिंदगी में बहुत कुछ काम किया। मैं उसके लिए मैं सीबी को और परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ। खास करके माता जी जब इधर आया, उस दिन से माता जी का साथ भी अच्छा एक नाता हमारे परिवार के साथ था। हमेशा जब आते हैं बहुत अच्छी रीति से हमसे बातचीत करते थे, सारा बातों को, और बहुत अच्छी रीति से उनके साथ हम बैठ के बात करते थे। हमेशा एक प्यार के साथ उनका साथ हम जुड़े हुए थे। जब जाते थे उनको मिलते थे। वो हमारे लिए, खास करके हमें ये पता था जब इस दुनिया में था, हमारे परिवार के लिए वो खास करके हमें प्रार्थना करते थे, हमें जानते थे, वो बताते थे, हम भी उनके लिए प्रार्थना करते थे। तो एक अच्छा रिश्ता था। अभी माता जी हमारा बीच में नहीं है। इस अवसर पर मैं खास करके मैं और मेरा परिवार के तौर से मैं इस दुख भरी अवस्था में मैं सीबी ब्रदर परिवार को और साथ में जितना भी लोग उनके परिवार से दुख के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबों को साथ हमारा दुख का वो सहभागिता में बताना चाहता हूँ। और आगे भी हमें एक आशा है, वो आशा का साथ माता जी तो इस अपना देह इस दुनिया से छोड़ दिया, लेकिन एक आशा हमारा साथ ये है, वो आशा हमें चलाता है कि हम हमेशा वो अनंत काल का जीवन में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हम बिताने वाला है। वो आशा जब हम भी एक दिन ऐसे हम जाएंगे, वो आशा का साथ हम जब इधर रहेंगे और बाद में जब यीशु के पास जाएंगे तो माता जी का साथ भी हम उसी खुशी के साथ मिलेंगे। ये हम सब लोगों का आशा है। वो आशा हमारा जिंदगी में हमेशा बरकरार रहने के लिए मैं प्रार्थना करके मैं ये छोटी शब्द से खत्म करना चाहता हूँ। सच में ये हमारी आशा है कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे वो उठा लिए जाएंगे। जो वचन में लिखा है, मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और जो बाकी जिंदा बच जाएंगे वो क्षण भर में बदलकर हवा में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करेंगे। ये मसीही विश्वास का हमारी बुनियाद है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते। इतनी बड़ी आशा हम सबके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। मैं समय देना चाहूँगा, थोड़े समय पास्टर सुनील थॉमस हमारे बीच में हैं, पास्टर थॉमस मैथ्यू हमारे बीच में हैं, उनको थोड़ा समय देना चाहूँगा। परमेश्वर के दास आगे आ जाएं, हमारे बीच में समय लें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तो चाह रहा था कि एक लाइन गा भी लेते। 92 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വയസ്സല്ല. സോ വി ആർ ഓൾ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ഹർ ബറിയൽ സർവീസ്. ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ബറിയൽ സർവീസ്? ആമേൻ. കാരണം അമ്മച്ചിയുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു. കൊച്ചുമക്കളെയും മക്കളെയും എത്ര ജനറേഷൻ കണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഷീ ഹാസ് സീൻ എവറിഥിങ്. പിന്നെ സിബി ബ്രദറും ഫാമിലിയും അമ്മയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവസാനത്തെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ ആ ഭാഗം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിക്കും ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ അമ്മച്ചിയെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ചിലപ്പം പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കാണും. സോ मैंने यही बात बताई है कि 92 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती और हम सब आज जो है माँ जी को खुशी से हम उनको विदा कर रहे हैं. खुशी से विदा करना है. और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. हम जब भी यहाँ पे आते हैं अक्सर खड़े रहते हैं. और पिछले दिनों में एक जवान
जन 27 साल का एक लड़का, वो जब गुजरा बड़ा दुख हुआ। लेकिन जैसे जैसे उसकी ये फ्यूनरल की सेवकाई को हम कर रहे थे, मैं भी था, सत्यवेल पास्टर जी के चर्च के एक विश्वासी जन था वो, तो उसने प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार किया हुआ था। इसीलिए हमने उस सेवकाई में एक बल को पाया, एक आनंद को पाया। लेकिन उसके परिवार की यदि दुख की घटना हम बताएं तो उसकी पत्नी 2 महीने पेट से है, उसका एक बच्चा है 5 साल का। वहां पे हमने दुख करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो रोई नहीं, उसके मन में दुख है, आंसू है। और उसके बाद हम लोग 2 दिन के बाद हम उनके लिए प्रेयर करने गए, तब भी वो पूरे बल के साथ खड़ी हो गई। आज जब हम 92 साल की माता जी को हम विदा कर रहे हैं, तो हम ये जान ले कि उन्होंने अपने जवानी में प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। यानी जिसकी 2 बार मौत हो चुकी है, उसको दूसरी मौत हम सोचते हैं कि कौन सी है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक और मौत होने वाली है, यानी कि यहां पर जो परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है वो कितने साल का है? यदि भजन संहिता 90 में हम पढ़ेंगे तो 70 साल, और बल के कारण 80 भी हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि माता जी ने 80 को भी क्रॉस कर दिया, मतलब कितनी सिस्टमैटिक होगी, कितनी अपने आप को ख्याल रखती होगी, है। और पूरा बल उन्होंने जो है अपनी जिंदगी का उन्होंने पाया है। ये एक ग्रेस पीरियड था। और सचमुच मैं ज़्यादा कुछ अम्मची के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उन्होंने जिस विश्वास को पकड़ा था, मजबूती के साथ पकड़ा था, वो बच्चों के लिए एक बड़ी आशीष का कारण। जब मेरे माता पिता दोनों बीमार थे, मेरे फादर का किडनी फेलियर था, 25 साल उनका इलाज चला, 25 साल। आप लोग कहेंगे ये कौन सी बीमारी है? किडनी के बारे में हमने सुना है कि 1-2 महीने में ही लोग जो है खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर ने इन 25 सालों में, हम जो नामधारी मसीह थे, हमको परमेश्वर ने चुना, हमको परमेश्वर ने वचन सुनाया, हमने प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और बाद में पता चला कि परमेश्वर चाहता था कि हम उसकी सेवकाई को करें। तो यानी बचपन में यदि मैं अपना जीवन समर्पित कर देता तब तो इतना प्रॉब्लम आती नहीं। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि जो प्रभु को चाहिए वो सही समय पे नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़ा सा जो है कष्ट के द्वारा वो निकालता है। और ऐसे ही हुआ। और आज मुझे मालूम है कि परमेश्वर अपने लोगों को हर दिन चंगा करता है। वो वायदों का परमेश्वर, वो यहाँ मौजूद है। और जब उसके दास दासी जाते हैं तो स्वर्ग में आनंद हो रहा है। आमीन। तो हम इस बुजुर्ग माँ को जब यात्रा कर रहे हैं तो हमें किस बात का दुख? हम खुशी से, आनंद से उनको विदा करें, और ये जान ले कि जो विश्वास उन्होंने अपने जवानी में पाया है वो क्या है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे जितने बैठे हैं 99% लोग विश्वासी लोग हैं। तो अब मैं आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो विश्वास है वो प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसकी महान आज्ञा है, और वो है मत्ती 28 का 18, 19, 20। 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। 19 जो सबसे महत्वपूर्ण है, तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देकर क्या करो? जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ, और देखो दुनिया के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ। तो ये सेवकाई में जब कोई कहता है कि पास्टर जी मुझे बपतिस्मा लेना है, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया, लोगों ने कह दिया कि बपतिस्मा ले लो तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा, चंगाई हो जाएगी। तो लोग ये जानकर आ जाते हैं और चर्च में आके कहते हैं हमें बपतिस्मा। हमने कहा कि हम लोग इतनी जल्दी बपतिस्मा नहीं देते। फिर उसके बाद क्लास देते हैं, और वहां पर एक पद है रोमियो 6 अध्याय का 1 से लेके 6 तक, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह जैसे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही बपतिस्मे की सेवकाई। कहने का मतलब है कि आपको जिंदा गाड़ेंगे। तो मिट्टी में तो हम गाड़ने गए तो फिर वो
लोग भी कहेंगे अरे मिट्टी में खोद के गड्ढा करके फिर बंदा आएगा, कभी कभी हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने सारी व्यवस्था पहले से की हुई थी। पानी में डुबाते हैं और उसको बाहर वो आ जाता है एक क्षण भर में, लेकिन उसको सिखाना जरूरी है कि पहले अपने आप को मारना पड़ेगा। वो मृत्यु की सेवकाई हम उसको क्या कर रहे हैं, दफना रहे हैं। ये है दूसरी मृत्यु। जानकर मैं अपने होश में पूरे समझ के साथ मैं प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर कर, जैसे वो मारा गया 3 दिन तक वो कब्र में रहा, मुझे 3 दिन रहने की जरूरत नहीं है। एक क्षण में मैं विश्वास के साथ उस प्रक्रिया को पानी में डूबकर मैं ले रहा हूं, और मैं जब बाहर आ गया हूं तो अब मैं नया सा जीवन मैं जीऊंगा। 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा हो, क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें सारी बीत गई। सो वी नीड टू डाई व्हेन वी आर ऑन दिस अर्थ। हमारा पुराना गुस्सा, पुरानी आदतें, पुरानी चीजें सब छोड़कर एक नया सा जीवन जीना है। सो दैट इज नोन एज सेकेंड डेथ एंड न्यू लाइफ। और उससे पहले एक प्रक्रिया है यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करना। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे रेवरेंड एमडी सैमुअल हैं जो वचन से आप लोगों को मजबूत करेंगे। ये तो मुझे 3 मिनट का समय मिला है कि मैं आप लोगों को उत्साहित करूं। मैं बहुत उत्साह के साथ हूं, और मैं जानता हूं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम सब आशीषित होकर जाएंगे। यीशु मसीह के पास निकोदिमुस नाम का यहूदियों का सरदार आया रात में, और उसने कहा कि प्रभु तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। तो प्रभु ने ये नहीं कहा वाह 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 बढ़िया बहुत खूब, उसको कुछ शाबाशी नहीं दी, उसको ये नहीं कहा कि तू बिल्कुल सही कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू नए सिरे से ना जन्मेगा तू क्या नहीं करेगा, स्वर्ग राज्य को देख नहीं पाएगा। तभी उसने कहा कि मैं इतना बुजुर्ग हो गया हूं, मैं कैसे अपने माँ की कोख में दोबारा जाकर फिर से मैं नए सिरे से जन्म लूंगा। उसको मालूम ही नहीं है। इतना बड़ा यहूदियों का सरदार फरीसी, उसको सारा नियम मालूम है, कानून मालूम है, सब कुछ मालूम होते हुए भी वो डाउट के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ। यीशु मसीह ने फिर से कहा, यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन इन 2 बातों में वो कहता है कि मैं तुमसे 2 बार उसने कहा। हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना 3:5 और 6 में कि मैं तुमसे सच और सच कहता हूं कि जब तक तुम जल और आत्मा में न जन्मो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि मैं अम्मची की गवाही मैंने नहीं सुनी, बुजुर्ग माँ जी की मैंने गवाही नहीं सुनी, लेकिन ये माता जी ने ऐसा किया, इसीलिए आज इनके बच्चे जो है नए जीवन को प्राप्त कर कर प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार कर कर विश्वास जीवन में नई सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हम लोग जो पादरी लोग हैं जो कह रहे हैं व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, हम लोग सब अंदर से बाहर से सब बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट है। नो, हम लोग जी रहे हैं, जीने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस दिन तक कोशिश करेंगे जब तक हमारे प्राण नहीं चले। और वहां पर ऐसा हम विश्वास करते हैं कि क्या है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा तो परमेश्वर का वायदा है जीवन का मुकुट पाओगे। अम्मची ने पा लिया। क्या आपको मेरे को चाहिए, या मेरा और आपका जीवन सही है? तो आज एक और बार समर्पण करने का मौका है, और ये खुशी का मौका है। प्रभु आप सबको बल दे, आशीष दे। हमारी भी यही प्रार्थना है 41 चर्च ऑफ गॉड की तरफ से, हमारे कलीसिया के सभी लोगों की तरफ से। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हमारे बीच में हमारे ओवरसीयर सर नहीं है, उनकी ओर से भी कंडोलेंसेस हम इस परिवार को हम देते हैं, साथ में प्रार्थना और आश्वासन और प्रभु की ओर से शांति हम सबको मिलने पाए। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो, पास्टर के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। और जैसे കർത്താവിന്റെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ 98 വയസ്സ്. ഇന്നലെ പാസ്റ്റർ ബാബു ജെയിംസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. അന്നത് ഞാൻ ഡേറ്റ് 1930 മുതൽ 2022 वरे। सो मैंने जब उस पोस्ट को पढ़ा कि 1930 से लेकर 2022 तक तो समय बहुत लंबा समय है। मैं नहीं जानता हूँ कि आप में से हमें से जो यहाँ पर आज उपस्थित है कितने लोग कितना लंबा सफ़र में जाएंगे। मैंने सोचता हूँ कि आजकल के माहौल के हिसाब से हमें से इतना लंबा सफ़र करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ
ब्रदर सिबी के लिए, उनका परिवार के लिए, कि जो माता जी का सेवा जिस तरीके से उन्होंने किया होगा और जो केयर और जिस प्रकार से उनका देखभाल किया है, वही एक वजह है उनको इतना लंबी उम्र जो परमेश्वर ने दिया है। तो उस परिवार को भी परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दे। ये हम सब के लिए एक नमूना है कि हम अपने माता पिताओं की सेवा किस तरह से हमें करना है और प्रभु हमें कैसे संभालते हैं। प्रभु का दास के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ेंगे, परिवार की ओर से ब्रदर से भी आगे आ जाए, कुछ माता जी के बारे में कहें। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास लोग आया हुआ सबको मेरे नाम से मसीही वंदन। मैं जल्दी इमोशनल हो जाता है, अंदर बैठा हुआ सबको पता है, मैं ये नहीं बोल सकता मैं ख़त्म करूं क्या नहीं की, क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा भी जब रोने लग जाता है मैं रो पड़ता है, ऐसा आदत है मेरा। इसलिए जितना मैं बोल सकता उतना बोलूँगा। मेरा माता के बारे में कहेगा तो सचमुच मेरा माता एक नमूना था। इस माता जब 34 साल उम्र था तब मेरा जन्म हुआ है। मेरा बहन 13 साल मेरे से बड़ी है। मेरा बहन के बाद 3 बच्चा मेरा माता को जन्म हुआ था, तो तीनों इस दुनिया से चले गया जब छोटा सा चौथा था मैं। उस समय मेरा जन्म हुआ था, मेरा माता के शरीर में काफ़ी तकलीफ था। थोड़ा मैं मलयाളം में भी बोलता हूँ, आप क्षमा कर दीजिए। എൻ്റെ അമ്മയുടെ 34ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അമ്മ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത്. അന്ന് എൻ്റെ സഹോദരി എന്നേക്കാൾ 13 വയസ്സ് വലുതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് 3 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു. അവർ 3 പേരും ജനിച്ച ഉടനെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. 4ാമത്തേതായിരുന്നു. എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അനേക ബലഹീനതകളും വേദനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്ര കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുമെന്നറിയില്ല, എൻ്റെ മകന് 15 വയസ്സ് പ്രായം വരെ എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയുസ് തരണം എന്നെൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. मेरा माता ने मुझसे कहा, मेरा बेटा को जब 15 साल उम्र होगा तब तक मुझे आयु देना, ऐसा प्रभु से मैंने प्रार्थना किया। लेकिन प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, उससे बाद 58 साल और प्रभु ने मेरा माता को आयु दिया। अब मेरी आयु को उम्र है, मेरा माता का उम्र है 92 साल। ഞാൻ ജനിച്ച് 15 വയസ്സ് ആകുന്നവരെ എൻ്റെ അമ്മ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അത്ര ആയുസ് തരണം, അത്ര ബലഹീനതായിരുന്നു. പ്രസവത്തോടു കൂടി തൻ്റെ ശരീരം ബലഹീനപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ദൈവം ഹിസ്കിയാവിന് 15 വർഷം ആയുസ് കൊടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അതെൻ്റെ അമ്മ ആദ്യത്തെ ആയുസ്സിൻ്റെ ഒരു വർധനവായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ദൈവം വീണ്ടും എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന, എൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന കേട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്തു. 2007 എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അന്ന് കേരളത്തിലൊക്കെ ചിക്കൻ ഗുനിയയുടെ അസുഖമായിരുന്നു. എൻ്റെ അമ്മ വളരെ ബലഹീന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ മകനും കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചണ്ഡീഗഡിലെ പ്രദേശത്തേക്ക് എൻ്റെ മാതാവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നീ ഹിസ്കിയാവിൻ്റെ ദൈവമാണ്. എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് 15 വർഷം നീ ആയുസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആയുസ് കൊടുക്കണമേ. എന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം, 2007, 15, 2022 15 വർഷം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് എൻ്റെ അമ്മ आयुष तनु 2007 में मेरा पिताजी इस दुनिया से चले गया था। तब केरला के इलाके में चिकनगुनिया का नाम का एक बीमारी था। बहुत मेरा माता का उम्र लोग सारे दुनिया से चले गया। तब मैं मेरा बहन का लड़का और मिल के उठा के मेरा माता को चंडीगढ़ में लाया। कोई उम्मीद नहीं था, ऐसे उठा के लेके आ जा रहा था, उठा के चल नहीं पा रहा था,
कुछ नहीं कर रहा था। तब मैं प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर 2007 से 15 साल और बढ़ा के 2022 तक मेरा माता को फिर से पिछले 92 साल का आधी महीने तक, आधी टाइम तक परमेश्वर बिल्कुल सही सलामत मेरा माता को चलाया था। 4 साल, लास्ट 4 साल हमारे साथ रहा। 2018 लास्ट से ये 2022 का अक्टूबर के महीने में 4 साल हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस 4 साल के अंदर एक भी बार मेरा माता हॉस्पिटल में लेके मुझे जाना नहीं पड़ा। जरूर हार्ट पेशेंट था, उनका इलाज चल रहा था, गाँव से वही गोली चल रहा था, एक बार भी मैंने लेके नहीं गया हॉस्पिटल में। आखिरी में इनको एक स्ट्रोक पड़ा, उस भी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं कराया, उन्होंने कहा घर में सेवा करो। 1 महीना थोड़ा सा कष्ट उनकी ज़िंदगी में आया, लेकिन हमने प्रार्थना किया, मेरा परिवार, मेरा मिसेस, मेरा बच्चे लोग मिल के हमने सेवा किया। मेरा मिसेस को बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता, इतना ज़्यादा उन्होंने मेरा माता के लिए सेवा किया, एक बेटी के समान। परमेश्वर आशीष करे। मेरा बच्चे लोग भी मिल के सेवा किया। परमेश्वर की महिमा के कारण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हम बीच में पिछले साल 15 दिन के लिए केरला गया था। मेरे बच्चे ने मेरा माम को संभाला, बच्चे लोग अल्बिन नंगल में था, वो बीच में आ जाता था। छोटा बेटा आशिल और हमारा चर्च का दानियल मिल के 15 दिन मेरा माता को संभाला। जब मैं आया, मेरा माता ने मुझे बोला, നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിനേക്കാളും പൊന്നുപോലെ അവൻ എന്നെ നോക്കി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഉദാര മനസ്കതയുള്ളതായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ, ദൈവദാസന്മാർക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുവാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലീവിൽ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ റബ്ബർ വെട്ടിയ പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് അടുക്കി വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, നിൻ്റെ ആയിട്ട് നീ കൊടുക്കണം, ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് കൊടുക്കണം, ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതെനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായി, അതെൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞൊരു മാസം ഞാൻ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു, ബലവാനും ബലഹീനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല. ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ അമ്മ വയ്യാതിരുന്ന ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരുപെട്ട് ദിനരാത്രങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ബലഹീനരാണ്. ബലവാനും ബലഹീനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ നീ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിപ്പാൻ ആരും. സത്യത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രത്തോളം ആയുസ് ദൈവം കൊടുത്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം തികച്ചു. വളരെ വളരെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ആദത്തായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയോട് വളരെ നന്ദിയുള്ളതാണ്. സഭയുടെ ശ്രദ്ധേറിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം. പാസ്റ്ററിൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, 4 വർഷം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല എന്ന്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ സഭയുടെ ശ്രദ്ധേറിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമായിരുന്നു. पिछले 4 साल यहाँ पर रहा, एक बार भी मैं इनको हॉस्पिटल लेके नहीं गया. हमारा कलेसिया लाव लगा के जब प्रार्थना किया, हर बातों में, हर विषयों में परमेश्वर का मदद मिला. मेरा समय का कमी से मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ. आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं हालेलुया परमेश्वर से इतना ही कहा था, परमेश्वर जब तक मेरे साथ मेरी माँ रहे, प्रभु सही सलामत बिल्कुल परमेश्वर का एक हालेलुया अच्छा नमूना होके हम इनके साथ जीने के लिए, दूसरों के बीच में गवाह होकर जीने के लिए तूने हमें सहायता करना, वो प्रभु ने मुझे दिया. आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करना. आया वो सबको मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ. आप इस गर्मी के बीच में भी आया, हमारे साथ इस सेवकाई में सहयोग दिया. प्रभु का दास लोग, आदिल लोग, सबको मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ. परमेश्वर आप सबको आशीष. मैं ब्रदर सिबी का बेटा आल्बिन को भी आगे बुलाना चाहूँगा कि कुछ धन्यवाद का शब्द हमारे बीच में बताए.
आए हुए सभी पास्टर्स, मेरे क्लोज रिलेटिव्स जो केरला से और दिल्ली से आए हैं, और मेरे क्लोज फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स और सारे वेल विशर्स को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ पर आए हैं। विशेष करके सभी पास्टर्स का मैं धन्यवाद करता हूँ जो फैमिली के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहे हैं शुरुआत से, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो अगुवाई करने के लिए पास्टर राजू शाह का मैं धन्यवाद करता हूँ, वर्शिप में लीड करने के लिए पास्टर बाबू जेम्स, और आगे वचन की सेवकाई के लिए पास्टर एमडी शामिल, और सारे सीनियर पास्टर्स जिन्होंने इस सेवकाई में अपना हमें इसको आगे बढ़ाया है, अगुवाई दिया है, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे जो रिश्तेदार चाहे हैं मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और सभी खास करके फ्रेंड्स जो कल से हमारे साथ रहे हैं, बहुत हमें सपोर्ट किया है, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और जो भी वेल विशर्स हैं जिनका कंडोलेंसेस आए हैं उन सभी को हम एक्सेप्ट करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी का पिछले 1.5 महीने से, जैसे आप सभी जानते हैं, दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो आप सभी ने प्रार्थना के साथ, केवल यहाँ से नहीं लेकिन दूर से प्रार्थना के साथ हमें सपोर्ट किया। मैं उन सभी का बहुत बहुत प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी दूर से आए हैं। पास्टर सामकुटी अंकल का भी धन्यवाद करता हूँ जो दूर से आए हैं, और सभी जो भी दूर से आए हैं आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके मेरी मम्मी की तरफ से एक स्पेशल थैंक्स, उनका एक प्रेयर सेल है, सहोदरी सेल है, उनकी तरफ से जो भी प्रेयर सपोर्ट उन्होंने दिया है उन्होंने स्पेशल थैंक्स उनकी तरफ से और हम सभी की तरफ से हम देते हैं। बाकी मैं मुझे माफ़ करना अगर मैंने किसी का नाम मिस किया। जेरिन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सारा स्ट्रीमिंग और इन सभी कार्यों में जो सहयोग दिया है। और आखिर में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर के बिना ये सब नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक प्यार करने वाला एक अमचियम को दिया है। चार साल से हमारे साथ रहे और पिछले 1.5 महीने से पहले तक बिल्कुल ठीक थे। उनके प्यार में एक खास बात थी कि बड़े गहराई से वो प्यार करते थे। उसको मैं मिस करूंगा। बाकी सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जो भी इसमें सहयोग दिया है। आई एम सॉरी और अगर किसी का नाम रह गया है तो मुझे करना। थैंक यू। സമയം വളരെ വേഗത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ മിനിസ്ട്രി തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. वचन शुश्रूषिलेके നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. प्रभु का वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं विनती करूंगा पास्टर इमैनुअल हमारे बीच में है, आगे आकर आगे की जो वचन की सेवकाई है प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग दुआ करें। इस समय खुदा के कलाम की ओर जब हम जा रहे हैं, वचन जो हमें जीवन देता है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिसके जो परिवार से चले जाने के बाद जो रिक्त स्थान होता है प्रभु, से कोई मनुष्य तो भर नहीं सकता। आप अपनी शांति और अपनी तसल्ली से प्रभु जी इस परिवार में उस जगह को भर दीजिए। आपके असीम प्रेम को प्रभु इस परिवार के लिए मांग लेते हैं जिन्होंने प्रभु अपने अजीज को खोया है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज तेरे वचन के द्वारा इन्हें तसल्ली दे। तेरा वचन जो प्रभु जी दयाधारी होकर हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसी प्रेम को प्रभु जो आपने सारे जगत पर प्रकट किया, आज प्रभु इस परिवार पर एक बार फिर प्रकट कर, ताकि उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं और तेरी आमंद के लिए तैयार हों। धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य उस दास के लिए, खादिम के लिए जो वचन से बोले प्रभु, वो ना बोले, आपका पाक रूह उनमें होकर बोले। तेरी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल कर। आवे सभी को शांति दे, तेरे प्रेम में और भी प्रभु तैयार कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में रेवरेंड एमडी शामुएल हमारे बीच में है, जो शारोन फेलोशिप चर्च का पास्टर हैं और पूरा पंजाब का जो शारोन फेलोशिप मिनिस्ट्रीज़ को जो अगुवाई करते हैं। हम सब उनको जानते हैं, तो उनके जरिए
मेरे ख्याल से चंडीगढ़ में जो अब जो है उनमें से सबसे वरिष्ठ പാസ്റ്റർ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ എം ഡി ശമുവേൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ पकल निन्नम देवती वचन हम केल्काम. परमेश्वर का वचन प्रभु के दास के जरिए हम सुनेंगे. प्रार्थना के साथ हम प्रभु के जरिए में बैठे. तमाम अजीज खादिमों को जितने इस दुख के घड़ी पे शामिल हैं, आप सबको सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से तसल्ली और शांति दे. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुशी भरा हुआ दिन घर पे जाने से बेहतर है विलाप के घर पे जाना. बहुत कुछ बातें हमें सीखने को मिलता है, हम अपने दिन को गिनने को मिलता है, हम अपने ज़िंदगी को समझने को मिलता है जब ऐसे मौका पे हम आ जाता है. हम ये प्रचार जो माताजी के लिए नहीं करता है, क्योंकि वो आप सुन नहीं सकता, वो समझ नहीं सकते, वो इस समय उसके आत्मा इस शरीर में नहीं है, वो चले गया है. यहाँ पर जो भी खिदमत हो रहा है वो जो हम जीवित है हमारे लिए है. हमारे दिनों को हम समझे, हमारी ज़िंदगी को समझे. ऐसे अवस्था में जब आते हैं, ऐसे खिदमत में आते हैं, ऐसे सभा में जब आते हैं, हमारा मन से सारा घमंड खत्म हो जाता है. क्योंकि जब हमें याद आ जाता है, क्योंकि मनुष्य की अवस्था ये है, जो भी आप है इसी तरह आप भी एक दिन ज़रूर ऐसी अवस्था से होकर हमें गुजरना पड़ेगा. हालात बहुत ख़राब होने के कारण, मौसम विपरीत होने के कारण बहुत ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि जैसे पास्टर सुनील ने कहा, तकरीबन यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम को जानने वाले लोग यहाँ पर बैठे गए. मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद में क्या है, इन बातों के बारे में हम सब जानते हैं. और ये माताजी के बारे में इतना ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके बच्चों के बारे में काफ़ी बातें मुझे बोलने के लिए है, लेकिन अवसर उसी के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहता. पास्टर राजन चाको इस परिवार के पास्टर, चर्च ऑफ गॉड के पास्टर, और उनके लीडरशिप में, उनके बंदगी में ये लगातार चलते रहा, आगे बढ़ते रहा उस चर्च के एक अगुवे के तौर पर. और ब्रदर सिबी अपना खिदमत को निभा रहे थे. यहाँ पर जितने खादिम लोग बैठे हैं वो सब ब्रदर सिबी को जानते हैं, और उनके सहयोग, उनके प्यार से हम सब यहाँ पर बैठे हैं. शैरोन फेलोशिप चर्च, राम दरबार से विश्वासी लोग यहाँ पर बैठे हैं, और कई जगह से ब्रदर सिबी के साथ जुड़े हुए अजीज लोग यहाँ पर मौजूद है. आज इस सेवकाई में भाग लिया हुआ सबको खुदावंद आशीष और बरकतें साथ साथ आप सबको शांति खुदावंद प्रदान करे. यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना शांति तुम्हें दिया जाता हूँ, वो शांति दुनिया दे नहीं सकता. यीशु मसीह हमें दिया हुआ वो शांति से हमारे मन को खुदावंद भर दे. कुछ शब्द जो लोग अब तक इस तरह का एक सेवकाई में नहीं आए हैं, यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार यदि एक व्यक्ति, उसका प्राण शरीर से निकल गया, तुरंत 1 घंटे 2 घंटे के बाद ले जाकर उनको दफनाना या जलाते हैं, कुछ क्रिया. उसके बाद अफसोस का दिन होते हैं और लोग बैठ जाता है माताजी के बारे में या पिताजी के बारे में, जो हमसे गुजरा हुआ लोगों के बारे में बोलकर काफ़ी समय बिताते हैं. मैंने मेरे जीवन की यात्रा कश्मीर से शुरू की. वहाँ पर जब कोई किसी का डेथ हो जाए, वहाँ पर बहुत और अलग रीति होते हैं दफनाना का खिदमत. उसके बाद काफ़ी दिन, जिस दिन जिसका डेथ हो जाता है उस दिन बिल्कुल कोई नहीं रोएंगे, कोई कुछ नहीं कहेंगे, सीधे एकदम उसको जो अंतिम क्रिया कर देते हैं. उसके बाद घरों में और बहुत ज़्यादा विलाप होते हैं, दुख होते हैं,
अफसोस करते हैं लोग, और उनके गुण को बताते हुए लोग सुबह से लेकर शाम तक नीचे बैठकर याद करते रहते हैं। लेकिन मृत्यु को हम किस दृष्टिकोण में देखता है वो ही हमारे जीवन के अनुभव होता है। मृत्यु को हम कैसे देखता है? बाइबल के भाषा में 2-3 बातें मैंने आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा, और अब समय नहीं है सारा विवरण देने के लिए, जो भी संदेश पास्टर सुनील दे चुका है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहे, हमें जल्दी और इस बॉडी को हम दफनाना करना आवश्यक है। बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का 9 अध्याय उसके 27 आयत आप सब जानते हैं, एक बार सब मनुष्य को मरना होगा। एक बार यदि जन्म लिया गया तो एक बार मृत्यु आएगा। मृत्यु को कोई भी रोक नहीं सकता। ऑफिसर के घर पे भी मृत्यु आएंगे, मंत्रियों के घर पे भी मृत्यु आएंगे, एमएलए लोगों के घर पे भी मृत्यु आएंगे। चाहे कितना भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, कितने पढ़े लिखे और अनपढ़ हो, जहां कोई भी भाषा बोलने वाले, हर एक के जीवन में मृत्यु एक दिन आएगा। और ये समझ लेना, मनुष्य कई डे मनाता है, बर्थडे मनाता है, विमेंस डे होते हैं, और फिर मदर्स डे होते हैं, फादर्स डे होता है, कई तरह का। इसी तरह जीवन में एक डेथ डे भी आ जाता है। बाकी सारे डे में हम लोग शामिल है। हमें मालूम है, यदि हमारा बर्थडे कोई मनाता है, उस बर्थडे में केक काटते हो तो हमें मालूम है हम भी साथ होता है। फादर्स डे और विमेंस डे और मदर्स डे, सब में हम शामिल हो जाता है। लेकिन हमारे डेथ डे जो आते हैं उसमें हमारे लिए हमें कुछ नहीं पता। हम जैसे माता जी को अब कुछ भी नहीं मालूम, और उनके बारे में कितना भी आप बोले ये नहीं समझ पाते। लेकिन डेथ डे सभी के जीवन में आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति के किताब, पैदाइश के किताब में इसी प्रकार लिखा है। काफी लंबे उम्र तक जिया हुआ फादर्स के बारे में लिखा, लामेक के बारे में, हानूक के बारे में, नूह के बारे में, मेदुशले के बारे में। और वहां पर लिखा इतनी उम्र तक जिया, उसके अगले लाइन में लिखा वो मर गया। അവൻ മരിച്ചു, അവൻ മരിച്ചു. എത്ര ആയുസ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നാലും അതിനടിയിൽ ഒരു കുറിപ്പുണ്ട്, അവൻ മരിച്ചു, അവൻ മരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പം മരണത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും മരണത്തെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തെ എപ്പോഴും ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നു, നല്ല ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്നു, നല്ല വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. മരണത്തെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ യാത്ര എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, മറന്നു പോകരുത്. ഇത് ഒരു സത്യമാണ്. मृत्यु एक हकीकत है, कहानी नहीं है. हर भाषा के लोगों के जीवन मृत्यु के ओर से जाना पड़ता है. बाइबल के भाषा में मृत्यु एक निद्रा है, एक नींद है, नींद के समान में है. जो मसीह में है वो सो जाता है. अब देखो, साधारण तौर पर शाम को जब हम सोने के लिए लेट जाता है और 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद हम उठ जाता है, एक निद्रा है. ये माता जी थोड़े लंबे नींद में हो. आप ये कब उठेगा? बाइबल में लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों के ललकारों के साथ जब बादलों पर आएंगे, बाइबल में लिखा, जो मसीह में सोए गए वो जी उठेंगे. उतने दिन का एक लंबे नींद में ये माता जी हूं. ये नहीं सोचना ये खत्म हो गया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ. शरीर यहां पर आज अब मिट्टी में दफनाना करने जा रहे, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा मरा नहीं है. वो आत्मा इसी शरीर में आकर परमेश्वर जो शरीर उन्हें देने जा रहे हैं, उस शरीर के साथ बादलों पर यीशु मसीह को भेंट लेने के लिए जी उठेंगे. ये हमारा उम्मीद है. ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ वचन है. ये वचन सच है. वचन में लिखा हुआ बात पूरा हुआ
हो रहा है, वचन पूरा हो जाएंगे। प्यारे चीजों, मौत, प्रभु के लोगों का मौत एक नींद के समान है। बाइबल भाषा में मौत को फिर कहता है एक विश्राम, एक रेस्ट। अभी 1930 साल से लेकर 2022 साल तक ये सफर में था, बहुत लंबा सफर, 92 साल ये सफर किया। ये सफर के दरमियान में कई तरह की दुख, कई तरह की क्लेश, कई तरह की बीमारियां, कई तरह की मुसीबत, कई तरह की अकाल और तकलीफ, दर्द, इस सफर में वो सहते रहेगा। इन्हें विश्राम की जरूरत है, इन्हें विश्राम की जरूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हम सबको जन्म दी, इस माता जी को जन्म दी, उसने देखा इन्हें इस समय विश्राम की जरूरत है, इसलिए ये माता जी विश्राम पाने के लिए गया है, अपना दौड़ पूरा किया। आप देखें 92 साल वो अपने दौड़ को पूरा की। आप इस शरीर को विश्राम की जरूरत है, थोड़ा समय विश्राम पाने के लिए वो गया है। अब वो वापस हमारे पास नहीं आएंगे। आपके अंदर ऐसा विचार नहीं रखना, जो लोग मर जाता है दोबारा हमारे अर्ध गिर्द में रहता है और कोई रूप में आ जाएगा, रात को डराएंगे हमसे, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो चले गया अब वो वापस हमारे पास आकर हमें मिलेगा नहीं, हम उनके पास जाकर उनको मिल सकता है। ये बात बाइबल बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो मृत्यु एक नींद के समान, और मृत्यु एक हकीकत है, और मृत्यु एक विश्राम है। और बाइबल भाषा में मृत्यु के बारे में लिखा हुआ और एक लफ्ज है, और पतरस अपने मृत्यु के पहले कहा, मेरा कूच का समय आ पहुंचा है। पौलोस भी मृत्यु को कूच, इंग्लिश में लिखा है माई डिपार्चर, एक डिपार्चर है मृत्यु। मसीह के लोगों के मृत्यु एक डिपार्चर है। वो डिपार्चर आप सभी को मालूम है। और ट्रेन दिल्ली से सफर कर कर, करनाल से होकर, अंबाला से चंडीगढ़ आया, कालका जाना था। जब चंडीगढ़ में ट्रेन रुक कर कुछ लोग उतरा, उसके बाद वो गाड़ी अगले स्टेट पे या अगले देश में डिपार्चर हो गया। वो डिपार्चर कईयों को अच्छा नहीं लगता। यदि किसी को विदा करने के लिए हम आए हैं, वो जब जाते हैं हमारे बीच में से, वो बिल्कुल हमें सुख नहीं देता, दुख देते। मैं जब केरल से जब निकल रहा था, तब रेलवे स्टेशन में मेरे माता पिता मुझे छोड़ने के लिए आया, और उस समय वो इतना रोया और ऐसे लगा डिपार्चर, और वो जा रहे और रोते हैं बहुत ज्यादा। चाहे 92 साल की उम्र में भी कोई जाए, हमारे प्रिय लोगों को बहुत ज्यादा दुख लगता है। ये डिपार्चर है। डिपार्चर को कोई भी सह नहीं पाता, क्योंकि हमसे थोड़ा सा जा रहे, कुछ दिन के बाद, अब मालूम नहीं कितने दिन के बाद मिलेंगे, वो बात मन में लेकर उनको दुख लगता है। तो आज जो हमारी खुशी की बात क्या है, ये माता जी को एक दिन हम मिलेंगे, हम देखेंगे, ये हमारा उम्मीद है, हमारा आशा है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। मैंने 2 वचन बाइबल से पढ़कर सुनाता हूं और प्रचार करने के लिए निकली। अब पहले पतरस के मनुष्य की जिंदगी है क्या, वो समझने के लिए मनुष्य की जिंदगी क्या है, पतरस के किताब आप जरा मेरे साथ बाइबल थोड़ा खोल कर, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്താണ്, എത്രയുണ്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ശ്വാസത്തിന് തുല്യമാണ്. ശ്വാസം എടുത്തു പുറത്തോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീർന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു ശ്വാസമേ ഉള്ളൂ. मनुष्य के जीवन जिंदगी केवल एक श्वास है. यह श्वास अंदर आया बाहर नहीं गया, या बाहर गया अंदर नहीं आया, वहां खत्म. चाहे अब कितने भी बड़े हो छोटे हो, यह जिंदगी एक श्वास के समान श्वास है. ये बात आप समझना है. जब ये बात समझेंगे हमारे अंदर घमंड नहीं आएंगे.
ये दिन हमारे मन में किसी भी बात होगा, आपके पास अच्छा मकान है, अच्छा घर है, अच्छा डिग्री है, अच्छा नौकरी है, अच्छे पोजीशन में है, ऐसा कोई घमंड मन के अंदर है तो इसको देखना क्या है ये सब कुछ इनके पास था, लेकिन सब छोड़कर चले गए हैं। सब कुछ यहां रह के ये खाली चले गए। मनुष्य का जिंदगी, वहां पर पतरस इस जीवन के बारे में क्या कहा है मैंने पढ़कर सुना था। हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास के समान है हर इंसान, हर एक प्राणी। ये सच्चाई आप समझना, घास के समान है। और उसमें लिखा उसका शोभा, शोभा को इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी। चाहे 92 साल तक मनुष्य जीवित रहे, इसका ग्लोरी क्या है? फूल के समान है। सुबेरे बगीचा में, मैं अपने बगीचा में, घर के सामने जो भी बगीचा है, सुबह जब मैं जाकर देखता हूं, इतने अच्छे अच्छे फूल को मैं देखता हूं, मन खुश हो जाता है। शाम को जब मैं घर पे आकर उसी बगीचा में उस फूल को देखता हूं तो मेरा मन बहुत दुख से भर जाता है। क्या है? वो मुरझाया हुआ, उसमें से कई निकला हुआ। मनुष्य का जिंदगी इतना ही है, ये बात को आप और मैं समझना है। उनका शोभा फूल के समान है। चाहे कितने भी शोभा आपके जीते हुए मिल जाए, तो अपने जीवन का शोभा, जीते हुए जो भी शोभा हमारे जीवन में है, वो फूल के समान है। सुबह हम देखा, शाम को मुरझाया, यही जिंदगी है। और दूसरे जो है मुकाशिफा के किताब 14 अध्याय उसके 13 आयत, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 उसके 13 आयत, मृत्यु में हम क्या लेके जा सकता है इस दुनिया से? वहां पर लिखा, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, बाइबल भाषा में मृत्यु के बारे में लिखा है, इस ब्लेस्ड, इस धन्य है जो मसीह में मरते हैं। उसके साथ लिखा है, हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। मृत्यु एक विश्राम है, परिश्रम से। 92 साल के परिश्रम से इस माता जी को कल विश्राम मिला है। उसके आगे लिखा है, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। इस माता जी के साथ क्या लेके हो जा रहे? दुनिया में सब कुछ था, बच्चे थे, बेटे बेटियां, घर था, सब कुछ था, लेकिन अब क्या लेके जा रहे? उनका कार्य, उनके, उसने जब जिंदगी में, वो हमने अभी सुना है, उनके बेटा खुद ये बातें बताया, इतने अजीज कादिम लोगों ने इनके बारे में गवाही दी, वो ये साथ में लेके जाता है। बाकी कुछ भी इनके साथ लेके जाने के लिए है नहीं। जो जीवन में करता है वो काम सिर्फ साथ में। इसलिए प्यारे अजीजों, 2 दिन की जिंदगी है, आपस में मोहब्बत के साथ रहे। 2 दिन की जिंदगी है, आपस में लड़ो मत, आपस में बातें करें, खुशी का साथ जिए, अच्छा जीवन बिताए। जो आप एक दिन इसी मुताबिक इस पेटी में लेटने का दिन आ जाता है, साथ में कुछ भी नहीं जाएंगे। जो काम आप जब जीते हुए था वो ही आपके साथ चलेंगे। इनका कार्य 92 जब से मसीह को पाया तब से लेकर उसने क्या क्या अच्छा काम की, अच्छा काम यीशु के साथ कैसे जीवन बिताया, कलीसिया के साथ कैसे जीवन बिताया, खुदा के कादिमों के साथ कैसे जीवन बिताया, अपने पड़ोसी के साथ कैसे जीवन बिताया, वो कार्य इनके साथ जाएंगे। एक दिन जब स्वर्ग में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ, अपने कलीसिया के साथ जब प्रतिफल बांटने के समय, उस समय माता जी का नाम लेते हुए कहेंगे, ये मेरे बेटिया, तुम्हारे लिए रखा हुआ उस खुशी के जगह पे तू प्रवेश हुआ। जो भी तूने की उसका मुकुट उसके ऊपर, उसके सिर पर लगेंगे। ये हमारा आशा है। प्यारे जीजो, ये समय हम अपने जिंदगी को थोड़ा परखने के लिए किस तरह का जीवन आप बिता रहे हैं? क्या खुशी के साथ इस दुनिया से जाने के लिए
हमें अवसर होंगे। रोते रोते इंसान इस जगत में आए, रोते रोते क्या है, कहराते। कई लोग मरते मरते जी रहे, लेकिन मेरा भाषा में मैं कहता हूं मरते मरते ना जिए, जीते जीते हम मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ही अच्छा रहता है। मरते मरते जीने में इतना खुशी नहीं मिलता, इतना शांति नहीं मिलता, इतना आशा उसमें नहीं है। यदि जीते जीते मसीह में मोए तो उसी में बहुत ज्यादा खुशी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इनको इस समय हम खुशी के साथ विदा कर रहे हैं, क्योंकि अपना परिश्रम में वो विश्राम पाने के लिए चले गया। अच्छा जीवन उसने बिताया। अब पौलुस रसूल कहता है, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैंने विश्वास का रखवाली की, आप मेरे लिए मुकुट रखा है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो लोग ये उम्मीद में रहता है उन सभी को वो मुकुट मिलेंगे। मरने से पहले पौलुस कहा हुआ बात, ये मादा जी अपने जीवन में अच्छा जीवन बिताया, अच्छा बातचीत की, अच्छा सहभागिता रखा, अच्छा मेल मिलाप के साथ रखा, अच्छा काम की। उसके बाद आप अपना मेहनत से विश्राम पाने के लिए वो चले गया। बड़े खुशी के साथ आपको मालूम है, जब हम ये मृत्यु के समय में इतना ज्यादा चिल्लाता और रोता इसलिए नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा, आप एक छोटा सा चौपड़ी में रख रहे हैं, चौपड़ी में जब भी बारिश आता पूरा पानी चौपड़ी के अंदर, धूप निकलता वो सारा धूप घर के अंदर चौपड़ी में। काफी सालों से आप दुआ कर रहे हैं, खुदा एक अच्छा मकान मिले, अच्छा मकान मिले। जब आपने एक अच्छा महल बनाया, अच्छा मकान बनाया, उस मकान में अब शिफ्ट होते हैं, रोते हुए नहीं, धन्यवाद के साथ उस मकान में आप शिफ्ट होएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये माता जी अब एक अच्छा महल में शिफ्ट हो गया। इस जीवन में रोते हुए रखा, कई दुख सखा, कई कष्ट सखा, कई वेदना सखा, कई मुसीबत के बीच में से गुजरना पड़ा, ये चौपड़ी में अपना जीवन बिताया। लेकिन अब एक अच्छा महल में, एक अच्छा जगह पे ये शिफ्ट हो रहे। बच्चे हैं, उनके दुख है मन में, लेकिन खुशी के साथ ये सब उन्हें उनके डिपार्चर में खुशी के साथ विदा करने के लिए हम सब आए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको हमारे दिन को, जैसे जबूर 90 हम पढ़कर सुना, हाय खुदावंद मेरे दिनों को गिनने के लिए मुझे अक्ल दे। आज हम भी दुआ करें, खुदा मेरे दिनों को गिनने के लिए मुझे അക്കൽ ദേ, മുझे ബുദ്ധി ദേ, എൻ്റെ നാളുകളെ ഒന്ന് എണ്ണുവാൻ ദൈവമേ നീ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. ഈ അവസരത്തിൽ അമ്മയുടെ മരണത്തിലുള്ള ദുഃഖമല്ല, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ മരണം സംഭവിച്ചാൽ നാം ഇവിടെ കടന്നു പോകുമെന്നുള്ള ചിന്ത ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ ഭരിക്കണം. അമ്മ നല്ല ജീവിതം നയിച്ചു, അമ്മ നമ്മെ വളർത്തി, അമ്മ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു, നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. പ്രത്യാശയോടെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ജീവനോടിരിക്കുന്ന മക്കളെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അമ്മ പോകേണ്ട സ്ഥാനത്ത് അമ്മ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി അമ്മയെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, അമ്മയെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചാൽ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇനിയും വിലപിക്കേണ്ട സമയം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അന്ത്യനാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പോകുവാൻ കഴിയുമോ, ആ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. इस समय हम अपने जीवन को समझते हुए एक अच्छा जीवन बिताने के लिए खुदावंद हम सबको आशीष और बरकत दे. इस कलाम से मैं यहाँ पर विराम डालना चाहता हूँ. खुदा आप सबको आशीष दे. प्रभु के दास के लिए धन्यवाद हो, सुनाया गया वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. मैं एक आयत आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहूँगा. सभापदेशक की किताब में प्रभु का दास सुलेमान ने इस बात को कहा, आत्मा जिसने उससे दिया है उसके पास वापस लौट जाता है. ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 14 അധ്യായത്തിന്റെ 5 6 വാക്യങ്ങൾ. अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय उसका 5 और 6वां आयत. मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जैसे वो पार नहीं कर सकता. इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वो आराम करे, जब तक कि वो मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले. तो परमेश्वर का दासी का आत्मा जिसने उससे दिया है उसके पास वापस लौट गया है. जो संदेश आज हमने सुना है वो हमारे जिंदगी में लागू करने की कोशिश करे. हम एक गीत प्रभु के दास के जरिए अभी सुनेंगे और इस सेवकाई को हम आगे बढ़ाएं.
बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। सूर्य नहीं वहाँ चांद नहीं, धूप नहीं वहाँ छाव नहीं। सूर्य नहीं वहाँ चांद नहीं, धूप नहीं वहाँ छाव नहीं। दूतों के समान मैं भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। दूतों के समान मैं भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। भूख नहीं वहाँ प्यास नहीं, रोना नहीं वहाँ आंसू नहीं। भूख नहीं वहाँ प्यास नहीं, रोना नहीं वहाँ आंसू नहीं। दूतों के समान मैं भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। दूतों के समान मैं भी गाऊंगा, राजा यीशु की स्तुति करूंगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। बादलों में यीशु आएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। महिमा के साथ हमको ले जाएगा, महिमा के साथ हमको ले जाएगा। हम कुछ वचनों को प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। प्रभु के दास लोग कुछ तैयार रहे। पास्टर जॉन मणि, पास्टर सतीवेल, पास्टर इमानुएल, पास्टर संजय, आप लोग तैयार रहे कुछ आयतों को पढ़ने के लिए। मैं विनती करूंगा पास्टर संजय से कि वो पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय की 12 आयत से लेकर 28 आयत तक हमारे बीच में पढ़कर सुनाएंगे। 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം അതിന്റെ 15 അധ്യായം 12 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. इसीलिए कि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और हमारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि भी नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए उनमें वो पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आए
तो मनुष्यों ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी वारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वो अपने वेरियों को अपने पांव तले ना कर ले आए तब तक उसका राज करना अवश्य है। सबसे अंतिम बेरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आगे पढ़ेंगे उसी अध्याय का 35 से लेकर 41 आयत तक पास्टर सत्यवेल के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 35 से लेकर 41 आयत तक। अब कोई यह ना कहे मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसे देह के साथ आते हैं। वे निर्बुद्धियों, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मर जाए जलाए नहीं जाता, और जो तू बोता है या वह है देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निर्धन है चाहे गेहूं हो चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह है। सब शरीर का समान नहीं, मनुष्य का शरीर और पशुओं का शरीर और पंछियों का शरीर और मछलियों का शरीर स्वर्गीय देह है और प्रति देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह को देहों को तेजो और पर्दी का है, और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारगणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज से अंतर है। 42 से लेकर पास्टर जॉन बनी आ गया जाए 42 से लेकर 49 तक, 42 से लेकर 49 आयत तक। मुर्दा का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दा के जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ भी जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठता है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आत्मा जीवित आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। इसीलिए इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात
मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय हैं वैसा ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करके। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब वो नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये हमारा माता जी को थोड़ी ही देर में अब मिट्टी का सबूत करने के लिए जा रहा है। और इसलिए है कि प्रभु का वचन में लिखा है, ये नाशवान शरीर जब तक मिट्टी में बोया नहीं जाएगा या दफनाया नहीं जाएगा, तब तक वो अविनाशी शरीर को या अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम हमारे प्रिय माता जी को अंतिम विदाई देने के लिए जा रहे, इस पार्थिव शरीर को उस मिट्टी का सबूत करने के लिए जा रहा है। इससे पहले कि हम इस बॉक्स को बंद करें, आपके लिए आखिरी मौका है एक बार प्रिय माता जी का दर्शन करने के लिए। आप लोग लाइन में आ सकते हैं और जहां पर गड्ढा खोदा हुआ है, अब यहां से बाहर को निकल सकते हैं। तो आप लोग एक एक अपने जगह से उठकर इस जगह पर आप आ सकते हैं। अंतिम विदाई के लिए आप एक बार दर्शन कर सकते हैं और आप बाहर को निकल सकते हैं। पास्टर बाबू जी इस वक्त एक गीत में भी हमारी अगुवाई कर रहे हैं। കർത്താവു തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂത ശബ്ദത്തോടും കർത്താവു തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂത ശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ മണ്ണിലുറങ്ങിടുന്ന ശുദ്ധിമാന്മാർ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ മണ്ണിലുറങ്ങിടുന്ന ശുദ്ധിമാന്മാർ കാഹളനാദം കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ പെട്ടെന്നുയർത്തുവാനിൽ ചേർന്നിടുമേ പെട്ടെന്നുയർത്തുവാനിൽ ചേർന്നിടുമേ തീരാത്ത സന്തോഷം
തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം തീരാത്ത സന്തോഷം പ്രാപിക്കുമവർ ജീവനോടി ഭൂതലെ പാർക്കും ശുദ്ധ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ആ നേരത്തിൽ ജീവനോടി ഭൂതലെ പാർക്കും രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും ആ നേരത്തിൽ ഗീതസ്വരത്തോടും മാർപ്പോടും കൂടെ ഗീതസ്വരത്തോടും മാർപ്പോടും കൂടെ വിണ്ണൂലകം പോകും വിണ്ണൂലകം പോകും വിണ്ണൂലകം പോകും ദൂതർ തുല്യരായി വിണ്ണൂലകം പോകും വിണ്ണൂലകം പോകും വിണ്ണൂലകം പോകും ദൂതർ തുല്യരായി കർത്താവു തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂതർ ശബ്ദത്തോടും കർത്താവു തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൈവ ദൂതശബ്ദത്തോടും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്നിടുമ്പോൾ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം എത്രയോ സന്തോഷം മധ്യാകാശത്തിൽ पास्टर रजी मताई आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। इसका ढक्कन भी लेके आ जाओ। आइए हम अपने सुरों को झुकाकर खुदा की हजूरी में धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावन करीबन 92 साल पहले तेरा दासी इस दुनिया में जन्म हुआ। उस दिन से लेकर पिछले कल तक तू उनके साथ रहकर तो उनकी अगुवाई किया। उनकी जीवन की हर कदम पर आप उनके साथ रहकर उनको बहुत आयु से आशीष किया। खुदावन उनको एक जीवन साथी दिए, एक परिवार दिए, एक बेटे और एक बेटी दिए और नाती पोते दिए। जीवन के अंतिम दिनों तक खुदावन अपने बच्चों के साथ नाती पोतों के साथ रहकर खुशी से आराम से अपने जीवन बिताने के लिए तूने मदद किया। खुदावन पिछले कल इस दुनिया की उनकी सफ़र को खुदावन ख़त्म कर कर आपकी हजूरी में वो उपस्थित हुआ है। आज हम सभी लोग मिलकर खुदावन बड़े दुख के साथ हम इस शरीर को जिस शरीर को तूने मिट्टी से बनाया उस मिट्टी को वापस देने के लिए हम पर इकट्ठा हुआ है। इस वक्त खुदावन यीशु मसीह हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, खास कर खुदावन परिवार के हर सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन आपकी तसली से, आपकी शांति से उनको हृदयों के घावों को भर दे। खुदावन आप खुदावन उनके साथ रहकर उनके हाथ पकड़कर आगे बढ़ने में हिम्मत और शक्ति और खुदावन आपके सानिध्य से उनकी जीवन को भर दे। खुदावन यहाँ पर उपस्थित दूर दूर से आए उनके परिवार के हर खुदावन लोगों को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। दूर दूर से आए हुए खुदावन सभी लोगों को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। सबके साथ रहे। आज खुदावन तेरे दासी की जीवन के बारे में कुछ बातें हमने सुना है। खुदावन विश्वास की इस नौवे को खुदावन आप पतवार बनकर इतना तक चलाया, कभी डगमगाने नहीं दिया। उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए तूने मदद किया और प्रभु में आज वो सो गए हैं। खुदावन जैसा तेरा वचन से तेरे दासों ने हमें सुनाया, जो प्रभु में सो गए हैं,
वो जी उठेंगे। आज खुदावन हम बड़े आनंद के साथ उनको विदाई दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ आज कल हम उनके साथ मुलाकात करेंगे, तेरे हजूरी में हम मिलकर आनंद मनाएंगे। प्रभु आज इस सेवकाई को इतना तक होने के लिए आपने मदद किया, आगे का भी सेवकाई में आप हमारे साथ रहे और हम प्रार्थना करते खुदावन आपका सानिध्य से, आपकी मौजूदगी से इस सफा को तो आशीष कर। सारी आदर, सारी महिमा, सारे जलाल हम आपके नाम को देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बॉक्स को बंद कर दीजिएगा। आगे जो सेवकाई है पास्टर शामुएल वहां पर करेंगे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ, मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुख। ध्यान से ध्यान से। എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിയുന്നതുപോലെ, അറിഞ്ഞതുപോലെ, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വാത്സല്യ മാതാവ് നമ്മെ വിട്ട് താൻ പ്രിയം വെച്ച ഇടത്തേക്ക് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇതിലേറിയ ദുഃഖവും വേദനയും എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചവർക്കും താൻ ഏത് സഭയിൽ ആരാധിച്ചു വന്നുവോ ആ സഹോദരങ്ങൾക്കും വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ. എന്നാൽ എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ സമാധാനം കൈക്കൊള്ളുകയും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുകയും കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ ആളിനെ അടക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു മാനുഷിക നിയമവും തത്വവും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണവുമാകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അന്തിമ നിമിഷത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ പാർത്ഥിവ ശരീരവുമായിട്ട് ഈ ഖബർസ്ഥാൻ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഈ ശരീരത്തെ മണ്ണിനേൽപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു നിമിഷം കൂടി ശുശ്രൂഷയുടെ ഇതുവരെ നമ്മെ സഹായിച്ച കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ഈ ജീവിതത്തെ ഇത്രയും നാള് കർത്താവ് പരിപാലിച്ചു, ഇത്രയും നാൾ കർത്താവ് സൂക്ഷിച്ചു, അത്ഭുതകരമായി നടത്തി, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുവാൻ ഇടയാക്കി, കൊച്ചുമക്കളെ കാണുവാൻ ഇടയാക്കി, ദൈവം ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരത്തിനുമായി നന്ദി പറഞ്ഞാൽ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം ഇന്നു മുതൽക്കാലം ഈ അടക്ക ശുശ്രൂഷയിൽ നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെല്ലാവരും ഒരാളെ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടോ. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। अभी तक आपने हमारी सहायता की इस दुख के माहौल में प्रभु। आपने हम सबको संभाला, खासतौर पर इस अजीज लोगों को परमेश्वर आपने संभाला। इस अंतिम समय पर जब हम पहुँचे प्रभु, आप हमारी सहायता कर, और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रिय माता जी की ज़िंदगी के लिए, जो गवाही के लिए प्रभु, और उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने जिया है और जो नमूने वो रखे छोड़ा है प्रभु, सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस अंतिम विदाई के समय पर हम धन्यवाद के साथ और खुशी के साथ हम इन्हें विदा करने के लिए प्रभु जिस जगह पर हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर हम सभी को आप आशीष दे, और जितने अजीज लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके जीवन में प्रभु एक बदलाव और एक मन फिराव, और प्रभु से अपना दिन गिनने का एक दिन आज का दिन हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को भी आप अभिषेक कर, शक्ति और सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अंतिम संस्कार में पहुंचा हुआ आप सबके दिलों को, जीवनों को, मनों को खुदावंद अपने पाक कलाम से शांति प्रदान करें। पगले कुरिन्थियों 15 बाब उसके 20 आयत से जब इस खिदमत के आखिरी समय में हम पढ़कर सुन चुका है। ये किसान बीज लेकर खेत में जाते बड़े उम्मीद के साथ खेत में वो बीज को बोया जाता है। कुछ दिन के बाद वो बीज उगेगा, फल दिखाई देंगे, अनुभव कर सकता है। इसी तरह पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में लिखा हुआ वचन के अनुसार हम एक बीज को इस समय यहाँ पर बोने जा रहे हैं। ये बीज उगेंगे और खुदा के कलाम में लिखा, क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, वो समय ललकार और प्रधान दूध का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यही खुदावंद के पाक कलाम जो उम्मीद हमें देते हैं, उस उम्मीद के साथ शरीर को इस मिट्टी में स्मूर्द करने जा रहे। खुदावंद के पाक कलाम हमें बताते हैं तू मिट्टी है, आखिरी में मिट्टी में मिल जाएगा। यह प्रभु का वचन है। ये धनवान लोगों, सारे इंसान का अवस्था ये है। तो यिर्मयाह नबी के किताब 9 अध्याय उसके 23 आयत में लिखा है, आप अपने धन में भरोसा मत करो, अपने धन में घमंड ना करो। ये बुद्धिमान लोगों, सब इंसान की अवस्था ये है। तो आप अपने बुद्धि पे भरोसा ना रखो। सब दुनिया की अवस्था ये है। तो हम प्रभु पर भरोसा रखें। हमारे घमंड खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के वचन और क्रूस पर हो। ये शरीर मिट्टी है, इस मिट्टी में हम उनको स्मूर्द करने जा रहे हैं। इस आशा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। इस आशा के साथ ये समय इस पार्थिव शरीर को हम इस मिट्टी में रखने जा रहे। खुदावंद हमें मदद करे। प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर तेरे कलाम के आधार पर शरीर मिट्टी में स्मूर्द करने जा रहे हैं। खुदावंद हम ये आशा के साथ इस पार्थिव शरीर को इस मिट्टी में दफनाना करने जा रहे। आप स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर आएंगे, जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। वो आशा के साथ हम इस शरीर को इस मिट्टी में दफनाना करने जा रहे। खुदावंद महिमा आपको मिले। इस वचन से हरेक को आप शांति प्रदान कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। ये समय आप इस बॉडी को मिट्टी में रखें। आराम से जब हम थोड़ा खाना खा रहे विक्रम भाई ध्यान से फट्टा निकालना।
इधर को वरना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे बराबर जाने दो। थोड़ा नीचे ले ऊपर ऊपर नीचे ये वाला शामिल 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 बराबर जाने दो, बराबर टेढ़ा हो रहा है। छोड़ो ना उधर से छोड़ो। रस्सी ले लो, निकालना एक साइड छोड़ो, आराम से, आराम से। നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനപ്രകാരം മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചെയ്യും. ആ വചനപ്രകാരവും കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. കർത്താവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടുകൂടി ഈ ശരീരത്തെ ഇവിടെ മറവ് ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു മണ്ണിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. Praise the Lord. Hallelujah. सर्वशक्तिमान खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपके कलाम के आधार पर आपके वचन पर आशा रखते हुए इस समय इस माता जी के पार्थिव शरीर को यहाँ पर हम रखा के खुदा दफनाना करने जा रहे. खुदावंद जितने जीवित हैं उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा उन्हें आशा दे, उनके दिलों से बात कर, वचन में बढ़ने के लिए मदद कर, शांति से उनके मनों को उनके घरों को आप भर दे. आप उनके अंदर आशा दे खुदा. हमारे अंदर ये बड़ा उम्मीद है एक दिन हम इस माता जी को मिलेंगे. ये आशा के साथ इस खिदमत को यहाँ पर हम संपन्न करना चाहते हैं. प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन. आपको मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, खास तौर पर जो दुखी परिवारों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे. आमीन. ठीक है, अब आराम से मिट्टी